Hello friends, today we will discuss about georeferencing, a very important concept in GIS. Georeferencing means to associate something with locations in physical space. Georeferencing जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, geo related to space, referencing in term of latitude and longitude. अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सबका अपना एक यूनिक स्पेशल एड्रेस होता है इन टर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास में बैठे हैं, फ्रंट रो आपकी हॉरिजॉन्टली बैठी है, तो उसका जो उसमें जो जितनी सीट्स हैं उन सब का जो लैटिट्यूड्स हैं दैट विल बी सेम, बट लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज जो हैं वो वेरी करेंगी. तो इस तरह से जितने भी जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एक फ्रेमवर्क पे काम करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. तो इस तरह से हम जियो रेफरेंसिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द करेक्ट लोकेशन एंड शेप ऑफ फीचर्स typically by assigning coordinates from a known reference system such as latitude, longitude, UTM or a state plane. अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जितने भी हमारे जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक फ्रेमवर्क पे काम करते हैं जो कि ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड रहती है. तो विदाउट जियो रेफरेंसिंग अगर हमारा डाटा है तो उसको जो सॉफ्टवेयर है वो उसको एनालाइज नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा. जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो सही नहीं आएंगी. अगर हम डिस्टेंस मेज़र करना चाहेंगे, अगर जियो रेफरेंस डाटा नहीं है तो वो डिस्टेंस गलत आएगा. अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो भी गलत आएगा. क्यों? क्योंकि हमने उस डाटा को जोग्राफिकल रेफरेंस नहीं दिया है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई कैडेस्ट्रल मैप है और अगर आप उसको सिंपल स्कैन करते हो और जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर उसको ओपन कर देते हो एज ए इमेज, तो ग्लोब में उस इमेज में रेफरेंस ना होने के कारण उस इमेज में ये पता नहीं चलेगा कि उसको ग्लोब में कहाँ फिट होना है. ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें जोग्राफिकल रेफरेंस ही नहीं है. तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? जोग्राफिकल रेफरेंस असाइन करना पड़ेगा, उसको जियो रेफरेंस करना पड़ेगा. ठीक है? अब जैसे जितनी भी हमारी जोग्राफिक डाटा लेयर्स होती हैं, अगर वो जीआईएस बेस्ड जियो रेफरेंस्ड नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन पे नहीं आएंगी. और जब अपनी पोजीशन पे नहीं होंगी तो हम उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरले नहीं कर पाएंगे. ठीक है? या इसके अलावा जितने भी एनालिसिस हैं जीआईएस बेस्ड वो हम नहीं कर सकते हैं. अगर हम करना भी चाहेंगे तो वो सारे रिजल्ट्स जो हैं वो गलत आएंगे. ना सही मेजरमेंट आएगी, ना ही उसकी डिस्क्रिप्शन सही आएगी. ठीक है? तो जियो रेफरेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जीआईएस के अंदर. अब हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम, जैसे आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट को आप कैसे कर सकते हैं. तो हम इसमें सीखेंगे कि गूगल अर्थ के बारे में आप जानते होंगे. गूगल अर्थ की इमेज को कैसे हम डाउनलोड करें, कैसे उसको जियो रेफरेंस करें और कैसे फिर उसको रेक्टिफाई या अपडेट करते हैं. तो एक एक्सरसाइज हम करते हैं अभी. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको गूगल अर्थ ओपन करना पड़ेगा. तो आपने गूगल अर्थ ओपन कर लिया. अब इसमें आपने जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने ओपन कर लिया. फॉर एग्जांपल, ये मेरा गांव है तो मुझे ये वाला मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है? अब मुझे इस इमेज को जियो रेफरेंस करना है. ठीक है? या आप कोई भी एरिया चूज कर सकते हैं. राइट? तो अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आप माई प्लेसेस में जाइए, ऐड फोल्डर. इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक फोल्डर बना लेंगे जिसको हम नेम दे देते हैं GCP, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स. राइट? अब इसमें क्या करेंगे? हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स लेंगे. अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो आपका गूगल अर्थ है इसमें देखो लैटिट्यूड भी आ रहा है, लॉन्गिट्यूड भी आ रहा है. जहाँ जहाँ पर कर्सर जा रहा है वो वैल्यूज चेंज हो रही है. यानी कि ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड है सभी. ठीक है? तो इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूरी वैल्यूज आ रही हैं. यानी कि इसमें अगर हम कुछ भी मेज़र करते हैं तो वो हमें बिल्कुल सही दिखाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेज़र करना चाहूँ यहाँ से लेकर, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो वो 200 के लगभग इसका डिस्टेंस है, 200 मीटर्स.
ठीक है, अगर ये ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बेस्ड है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसकी इमेज को डाउनलोड करना है और किसी दूसरे जीआईएस के सॉफ्टवेयर में इसको प्रोसेस करना है। तो वो कैसे करेंगे, आप इसमें सिंपल एक सबसे पहले एक फोल्डर आपने क्रिएट कर लिया जीसीपी के नाम से, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। अब इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड प्लेस मार्क पे क्लिक किया। उसके बाद जो इसको आप मूव कर सकते हो जब तक ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, पॉइंट, तो आप इसको मूव कर सकते हो। अब यहाँ पर आप इसको नेम दे दोगे 1, फर्स्ट जीसीपी, पहला ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, और ये इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। ओके, अब जैसे ये जो सिंबल है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनमें से कोई भी सिंबल इसमें चूज कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लग रहा हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सिंबल ले लेता हूँ, यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे ब्राइट कलर येलो या लाइट ग्रीन कलर जो है वो इमेज पे अच्छा रिफ्लेक्ट होता है। तो ओके कर दिया। इसी तरह से सेकंड पॉइंट को हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, सेकंड। उसी तरह से थर्ड पॉइंट, देन फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से इस इमेज में हमारे पास 1 2 3 4 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हमने ले लिए। इन ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्टोर हो गए हैं, जोग्राफिकल रेफरेंस की जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर स्टोर हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल, सेव एज, सेव इमेज। जब हम इसको सेव एज इमेज करेंगे तो ये मैप की ऑप्शंस हैं, इनको आप ऑफ कर सकते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पर रेजोल्यूशन मैक्सिमम, और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आया है करंट लोकेशन के हिसाब से, करंट जो एक्सटेंट है हमारा मैप का उसके हिसाब से ये रेजोल्यूशन इसने लिया है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अगर आपको क्वालिटी बढ़ानी है तो आप मैक्सिमम 4800 बाय 2718 भी कर सकते हैं। देन सेव इमेज। जब हम इसको इमेज को सेव करते हैं तो जो हमारा कंसर्न फोल्डर है उसमें हम इसको सेव कर लेते हैं, जीआईएस ट्रेनिंग इमेज, सेव। अब ये इमेज आपके फोल्डर में स्टोर हो गई है। अब आपने क्या करना है, सिंपल, जो आपके ये फोल्डर के अंदर ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं, आप मेन फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे, सेव प्लेस एज, देन सेम उसी फोल्डर में हम इसको स्टोर कर देते हैं जहाँ पर हमारा डाटा है, जीआईएस ट्रेनिंग जीसीपीज। केएमएल एंड केएमजेड दो ऑप्शन है, कोई भी आप चूज करके इसमें कर सकते हैं। केएमएल हम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब गूगल अर्थ का काम हमारा खत्म हो गया। अब आप जीआईएस का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्क मैप है, तो हम आर्क मैप को ओपन कर लेते हैं, राइट। आर्क मैप में आप क्या करोगे, ऐड डाटा पे क्लिक किया। ऐड डाटा में जो हमारा फोल्डर है जहाँ पर हमने उसको रखा है, अगर यहाँ पर फोल्डर आपको नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि ये कनेक्ट नहीं है, तो आप फोल्डर को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट टू फोल्डर, राइट। यहाँ पर हमारा फोल्डर था, एफ ड्राइव में जीएस ट्रेनिंग, ओके। अब ये कनेक्ट हो गया, तो आप इमेज यहाँ से ऐड कर लेंगे, राइट। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे जियो रेफरेंसिंग की, अब वो सिंपल इमेज को हमने सेव किया था,
ठीक है, वो सिंपल एक फोटोग्राफ है, उसके अंदर कोई भी जोग्राफिकल रेफरेंस स्टोर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये अननोन स्पेशल रेफरेंस, यानी कि इस इमेज को ये नहीं पता कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो कहाँ पे ओपन होगा, वो कहीं भी ओपन हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जूम करता हूँ, जूम टू इमेज, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं इसमें कुछ भी मेज़र करता हूँ, हमने मेज़र किया था इस कर्व से लेकर इस कर्व तक का 200 मीटर के लगभग डिस्टेंस था। अब मेज़र करके देखते हैं विदाउट जियो रेफरेंसिंग है ये इमेज। तो हम इसमें यहाँ पर देखते हैं, तो आपको वो 300 के अराउंड जो है इसकी मेजरमेंट्स आ रही हैं, 336, ठीक है। जबकि हमने कितना मेजर किया था, 200 के करीब, यानी कि 100 मीटर का एरर है। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको ऐड करेंगे ये कुछ और देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें एरिया भी कैलकुलेट करते हैं वो भी गलत आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको जियो रेफरेंस करते हैं। तो अब जब हमने इमेज को सेव किया था तो जो हमने जीसीपीज लिए थे वो इमेज के साथ हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बट ये भी इमेज का ही पार्ट है। तो हमें क्या करना है, जो हमने केएमएल फाइल सेव किया था जिसमें कि जीसीपीज हमारे हैं, उनको आर्क में इंपोर्ट करेंगे। कैसे, आर्क टूल बॉक्स में जाएंगे, आर्क टूल बॉक्स के अंदर कन्वर्जन टूल्स, कन्वर्जन टूल्स में हमें क्या करना है, फ्रॉम के एम एल टू लेयर इंपोर्ट करना है। क्लिक करेंगे, अब यहाँ से इनपुट के एम एल फाइल जो हमने फोल्डर के अंदर रखी थी, ये जीसीबी, ओके, ओपन किया। अब इसमें जो आउटपुट लोकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, जो इसकी खुद की सिस्टम की डायरेक्टरी है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन आप इसको जो है चेंज कर सकते हो कि आपको कहाँ पे स्टोर करना है। हमें इसी फोल्डर में स्टोर करना है, फोल्डर का एड्रेस हम इसमें देंगे, राइट। और यहाँ पर इसका आउटपुट डाटा नेम ऑप्शनल है, जीसीबी के नाम से आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे आउटपुट लोकेशन आ गई जिस फोल्डर में हमने इसको स्टोर करना है, ठीक है। देन ओके, ये हमारे पास आ गया KML2 लेयर कन्वर्ट होकर के। अब हम इसको जूम टू लेयर करेंगे, क्योंकि जो हमारा इमेज अभी दिख रही है ये तो सही रेफरेंस में नहीं है, लेकिन जो हमारे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं ये सही रेफरेंस पे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके जूम टू लेयर, तो यहाँ पर इस इमेज की पोजीशन है। अब जो हमारी इमेज है उसमें जो कोऑर्डिनेट है वो अननोन है, ठीक है, उसका कोई पता नहीं है। अब अननोन टू नोन, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हमारे नोन है, इनमें हमें पता है कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो हम अननोन टू नोन इसको रेफरेंस करेंगे, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका सिंबल जरा चेंज कर लेते हैं, राइट। अब जियो रेफरेंसिंग टूल हमारे पास यहाँ पर है। अब जियो रेफरेंसिंग में यहाँ पर आपका इमेज के नेम से हमने सेव किया था, तो यहाँ पर आ गया जियो रेफरेंसिंग पे क्लिक करके फिट टू डिस्प्ले हम करेंगे। फिट टू डिस्प्ले से करंट डिस्प्ले में आ जाएगा इमेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नॉन कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 जो कि ग्रीन कलर में दिख रहा है, और पॉइंट फाइल है हमारे पास, ठीक है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की। और इमेज के ऊपर भी हमें पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल पॉइंट्स लिंक करने के लिए ऐड कंट्रोल बटन प्रेस करके लिंक करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज के ऊपर जो 1 है उस पर क्लिक करेंगे। अब ठीक है, कहने का मतलब है कि जो ये वाला पॉइंट है इसमें कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वाला हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेटेड है। तो हम इसको इसका एड्रेस बता रहे हैं, ठीक है, इसमें नहीं है इसमें है, तो इसको बता रहे हैं कि आपका एड्रेस यहाँ पर है जोग्राफिकल, राइट। उसके बाद जब भी आप जियो रेफरेंसिंग करते हैं, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स ऐड करते हैं, तो ध्यान रखना कि ट्रायंगल में कोशिश करना कि ट्रायंगल में आप जियो रेफरेंस करें। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया, अब हम सेकंड नहीं लेंगे, थर्ड लेंगे ट्रायंगल में, ठीक है।
तो इसको हमने सेंटर में क्लिक किया, इसको इसके साथ टैग किया, देन सेकेंड, सेकेंड, फोर्थ, फोर्थ, राइट। अब इसमें क्या है कि हमारा इमेज हमने टाई कर दिया, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स इसको दे दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जियो रेफरेंसिंग की ऑप्शन में ऑप्शंस है हमारे पास, अपडेट जियो रेफरेंसिंग है। अपडेट जियो रेफरेंसिंग मीन्स कि आप चाहते हो कि जो आपके ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये विद इन रास्टर हो जाए, जो आपका इमेज फोल्डर में जो हमने इमेज के नाम से सेव किया हुआ है इस इमेज को, वो उसी में उसको अपडेट कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं, कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को किसी नए फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, ठीक है, अभी ये जेपीजी में है, आप इसको आईएमजी में करना चाहते हो या टिफ फॉर्मेट में करना चाहते हो, तो आप रेक्टिफाई करोगे, राइट। उसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस आपको आ रही हैं, जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की। अब इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशंस आपको ज़ीरो ऑर्डर पॉलिनोमियल है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड, थर्ड, राइट। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि सेकंड और थर्ड जो है आपका डिसेबल्ड है, क्यों? क्योंकि जो आपका ज़ीरो ऑर्डर पॉलिनोमियल होता है, ये होता है अगर आपका डाटा ऑलरेडी जियो रेफरेंस्ड है और आपको सिर्फ उसको शिफ्ट करना है थोड़ा सा, तो आप एक पॉइंट लेंगे और उसको शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब आपको फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल पे आप अगर आपको करना है तो उसके लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स लेने होते हैं, सेकेंड ऑर्डर पे हमें 6 पॉइंट्स लेने होते हैं, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल पे हमें लगभग 10 पॉइंट्स कम से कम लेने होते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है इसमें एडजस्ट करने का है, आपका स्प्लिन है, प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। आपके पास स्प्लिन ट्रांसफॉर्मेशन है जब आपको लोकल एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, लोकल एक्यूरेसी में, और इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स भी हमें ज़्यादा लेने होते हैं। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली होती है कि मेक श्योर द पॉइंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इमेज। जो आपकी इमेज है, जो आपके जीसीपीज हैं, इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा ना हो कि आपने इमेज के एक कॉर्नर पे बहुत सारे जीसीपीज ले लिए, एक कॉर्नर पे नहीं लिए हैं, तो वो आपका जो जियो रेफरेंसिंग है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, अपडेट जियो रेफरेंसिंग। जैसे ही मैंने इसको अपडेट किया, ठीक है, नाउ इट इज़ जियो रेफरेंस्ड। अगर इस इमेज को अब मैं कहीं और ओपन करता हूँ, तो ये अपने जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट पे ओपन होगी, अपनी पोजीशन पे ही ओपन होगा। अब हम इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं कि अभी हमने डिस्टेंस मेजर किया था, यहाँ से यहाँ का 200 के लगभग आ रहा था, तो अब देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए 200 के लगभग आ रहा है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह से हम जियो रेफरेंसिंग करते हैं। अब इसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होगी या फिर हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे, वो बिल्कुल सही रहेगा। अब इसमें इमेज के राइट क्लिक करके अगर आप देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि जो भी इसकी स्पेशल इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो चुकी है इसमें। ये देखिए इसका एक्सटेंट, स्पेशल रेफरेंस। अब जैसे इसमें जो स्पेशल रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कोई और शेप फाइल इसमें ओपन कर रखी थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने उस वर्क स्पेस का ले लिया है, क्लार्क 1866 पॉलीगॉनिक। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल आप आर्क टूल बॉक्स में जाएंगे, आर्क टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन है प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा मैनेजमेंट टूल के अंदर इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर रास्टर के अंदर जाना है, देन प्रोजेक्ट रास्टर। अब इसमें हम इनपुट देंगे रास्टर, जो हमारी इमेज है जिसको हमने अभी जियो रेफरेंस किया है। देन अभी इनपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बता रहा है, जो कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर हो गया है। अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आउटपुट में आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ से सेट करेंगे। आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमें चाहिए, क्लिक किया, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम,
यूटीएम बेस्ड हमें इसे करना है। यूटीएम WGS 1984 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो फॉर एग्जांपल हम हिमाचल में हैं तो हमारा जो यूटीएम जोन है वो 43 नॉर्थ है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ओके ओके, इसको टूल बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। ये प्रोसेसिंग के बाद इमेज, जो हमारी इमेज थी अब वो प्रोजेक्ट हो चुकी है। जो हम उसमें जो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किया है उसको चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, तब आप इसमें देखेंगे तो सोर्स में तो अभी ये चेंज हो चुका है। स्पेशल रेफरेंस WGS 1984 यूटीएम जोन 43 नॉर्थ, जो हमने चेंज किया था। तो इस तरह से आप जो है अपनी इमेज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं जियो रेफरेंस करने के बाद। तो आशा करता हूँ कि आपको जियो रेफरेंसिंग क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।